तो आप सब लोग को पता होगा कि महाभारत का युद्ध जो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था वो इस धरती का आज तक का लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध है, और इसमें लाखों की संख्या में लोग मरे थे या वीरगति को प्राप्त हुए थे। लेकिन अब वीरगति को प्राप्त होने के बाद इनकी जो विधवाएं थीं उनका क्या हुआ था, इस बारे में क्या किसी को जानकारी है? तो आइए जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में इस धरती के लगभग आधे योद्धा समाप्त हो गए थे, और इस क्रम में तकरीबन लाखों की संख्या में स्त्रियां जो हैं वो विधवा हो गई थी। तो इस युद्ध में विजय के पश्चात राजा बने युधिष्ठिर, और उन्होंने कौरव पक्ष पूरा समाप्त हो गया था, और कौरव पक्ष के पूर्ण समाप्त होने के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी जो कि युधिष्ठिर की बड़ी माता थी, उनका देख रेख इन्होंने करना शुरू किया, और जितनी विधवाएं थी उनको भी हस्तिनापुर की सीमा में बसाया गया एवं उनका खर्चा पानी जो है महाराज युधिष्ठिर देखने लगे। उसके बाद 15 साल का समय बीतता है तो फिर ये लोग वन के लिए प्रस्थान करते हैं। अब ये पूरा आपको महाभारत के आश्रमवासी पर्व में लिखा मिलेगा। महाभारत के आश्रमवासी पर्व के 33वें अध्याय में इस बारे में वर्णन किया गया है कि उनकी विधवाओं को मोक्ष कैसे मिला था। तो 15 साल के बाद जब ये लोग वन जाते हैं तपस्या करने के लिए, माता कुंती, धृतराष्ट्र, माता गांधारी, संजय और विदुर और उनके साथ माता कुंती, ये लोग जाते हैं वन में। कुछ समय बाद फिर पांडव लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं, तो ये जो इनकी विधवाएं थी ये लोग भी वन में जाना चाहती हैं। ये सब लोग जाते हैं वन को, और महाराज जो है और पांचों पांडव ये गंगा किनारे आश्रम में रहने चले जाते हैं, और विधवाएं वन में ही रहती हैं। कुछ समय बाद महर्षि वेदव्यास का आगमन होता है जो इन लोग को काफ़ी उदास देखते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, एक दिन के लिए मैं आप लोग का मिलन करवा दूंगा। तो अपनी तपस्या के बल से, अपने तपोबल से उन्होंने उन मृत जनों का आह्वान किया। कहते हैं कि कर्ण भी आए थे, कर्ण भी उनसे पांचों पांडवों से मित्रतापूर्वक और भ्रातृ प्रेम के रूप में मिले थे। उसके बाद फिर एक दिन का समय बीतता है, ये लोग जाने लगते हैं। जब सब लोग जाते हैं तो इनकी जो विधवाएं थी वो फिर से उदास हो जाती हैं। ये देखकर महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि अगर आप लोग भी उनके साथ जाना चाहते हैं तो गंगा में डुबकी लगाकर आप लोग उनके साथ जा सकते हैं। तो इनकी जो विधवाएं थी उन्होंने तुरंत जो है गंगा नदी में डुबकी लगाई, और अपने जो सगे संबंधी थे जो कि युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे उनके साथ ये लोग भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जिन जिन योनियों से, जिन जिन जगहों से आए हुए थे, कहते हैं कोई वरुण के पास चला गया, कोई कुबेर के पास चला गया, कोई सूर्य देवता के पास चला गया, किसी को स्वर्ग प्राप्त हुआ, कोई किसी को मोक्ष प्राप्त हुआ, तो ये सब लोग उनके साथ चले जाते हैं। तो ये सारी आपको जानकारी मिलेगी महाभारत के आश्रमवासी पर्व में 33वां अध्याय।